सिर्फ आप ये बता दीजिएगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि ये जो असासा है इसको प्रिजर्व करने के लिए, और आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि इसमें आपको कितनी फंडिंग बताइए, ताकि मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन को भी पता चले और सरकारी अफसरान को भी पता चले कि आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो मेहनतें हैं वो क्या है। जी बिल्कुल, मेरा आपके तवस्सुल से ये एक रिक्वेस्ट है अपने हार से कि ये एक एसेट है हमारा, अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि कोई भी जो हेरिटेज होता है, कोई भी एसेट, इस तरह की जो आसार कदीमा जो हैं जो भी हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक अमानत होते हैं, हमारी जनरेशन के पास एक अमानत है और हमने इसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर करना है। 670 साल पुराना दरख्त यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये आने वाले 10-15 सालों के अंदर ये खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपना प्रोग्राम कड़वा सच लेके फैसल दुरानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि मेरे प्रोग्राम का नाम कड़वा सच है, उसमें यह भी कड़वा सच है कि जिस जगह मिडरांजा इस वक्त हम मौजूद हैं, उस वक्त बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन का, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चद्दड़ साहब, रब नवाज चद्दड़ साहब। तो रब नवाज चद्दड़ साहब, मैं समझता हूँ कि ये आपकी और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब जो हैं अजमल भट्टी साहब, उनकी ये बहुत कोशिश है, और जिस तरीके से उन्होंने इस जगह को निकाला और निकालने के बाद सकाफ़ती विरसा जो है वो करार देने के लिए आपकी मेहनत है। मैंने ये भी देखा, यहाँ के लोगों से मैं मिला हूँ, उन तमाम लोगों ने यह कहा है कि यहाँ पर आए दिन जो है रब नवाज चद्दड़ साहब आए रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुल्क की मईशत मजबूत हो। और इस जगह को जो है, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इलाका कितना है, और हम आपके साथ साथ चलते हैं और आप बताते जाइएगा ज़रा इसकी तारीख के हवाले से। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास ये जो बैनियन ट्री है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ साउथ एशिया। और यहाँ पे इसका ये इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये बेसिकली हमारे दो मौजाजात हैं, अब्बल और मोरीवाल। अब्बल और मोरीवाल के नाम से ये हमारी जो बैनियन ट्री है ये फेमस भी है, अब्बल बोर्ड के नाम से ये जानी जाती है। और ये बेसिकली हमारे पास कानूगुई जो हमारी है वो मिडरंज है, जहाँ पर ये मौजूद है। एक्चुअली ये इसका टोटल जो एरिया है, ये हमारे पास तकरीबन 22 कनाल एरिया है, जो कि इस बोर्ड का एरिया था जिसके ऊपर ये फैली हुई है। और इसकी जो मतलब कि इसकी जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो एज है ये 670 साल पुरानी है। और यहाँ की मज़े की बात ये है कि इसका एक ही बेसिकली वो जड़ है, और उस जड़ से पूरा जो दरख्त है वो फैला है। और यहाँ पे कमिश्नर साहब जो हमारे अजमल भट्टी साहब हैं, सर का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है। सर खुद भी एक दफ़ा इसको विजिट भी करके गए हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक समरी भी इनिशिएट किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे, कि हम इस जो हमारा ये जो एक बैनियन ट्री है, हम इसको एज अ नेशनल हेरिटेज के तौर पर डिक्लेयर करवाएं, ताकि इसकी प्रिजर्वेशन है इसको हम इंश्योर कर सकें। क्योंकि अगर हम इसको एज अ नेशनल हेरिटेज के तौर पर डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर ये फर्दर डिके हो जाएगा। और इस वजह से अब हमारी कोशिश है कि हम इसको फर्दर डिके होने से बचाएं, क्योंकि ये हमारी कमिंग जनरेशन और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक एसेट है कि ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें। अच्छा, मुझे चद्दड़ साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि शायद मैंने देखा है जितने असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वो बूढ़े होते हैं, वो काम में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। मैं जब आज आपको मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। फिर जब मैंने यहाँ पर रब्ता किया तो पता चला कि आप 14 अगस्त की तैयारियाँ करवा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जज्बा जो है, मैं वहाँ पर लोगों को भी मिला हूँ, लोगों ने कहा जी ये वहाद ऐसी साहब हैं, जब से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ हम लोग जो है किसी MNA MPA के पास नहीं जाते। तो ये क्या कर रहे हैं आप जनाब? आप MNA MPA जो हैं जिनकी रोटी रोजी बंद करने लगे, ऐसा आप क्यों करते हैं? नहीं बिल्कुल, मतलब कि ना आप उनकी अपनी एक इज़्ज़त और एहतराम है, जो लोकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम माइनस तो नहीं करते। लेकिन ये है कि मेरा ये फ़िलासफ़ी है, मेरा ये ईमान है कि अगर एक ऑफिसर के होते हुए भी अगर लोग बेचारों ने अपने काम जायज़ काम, उनके जेन्युइन काम जो है वो भी करवाने के लिए अगर उन्होंने किसी की सिफारिशें ढूंढनी है तो वही फिर मेरे ख्याल में हमारा फेलियर है। तो कोशिश यही की जाती है कि अपना जो ऑफिस है वो ओपन फॉर ऑल हो, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई सिफारिश कल्चर नहीं, कोई किसी तरह का ऐसा कोई वो चिट सिस्टम नहीं है। कोई भी पर्सन मेरे मतलब के तहसील का वो वहाँ पे आ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी आपने यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर भी हम बैठे हुए थे तो यहाँ पर भी लोग अपनी एप्लीकेशन मुझसे मार्क करवा रहे थे। मतलब कि ये उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है मैंने कि आपने मुझे कभी ये नहीं कंसिडर करना कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, आपने हमेशा ये कंसिडर करना है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, कि ताकि आपका कम्फर्ट जोन जो है ना वो आप डेवलप करें। जिस दिन आपने ऑफिसर्स ने और पब्लिक के दरमियान, मेरा ये मानना है, जिस दिन हमारा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा ना उस दिन सारे मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लोगों के ज़्यादातर मसाइल हैं इसी वजह से कि उनकी बात की सुनवाई नहीं होती। जब आप कम्युनिकेशन बैरियर इंक्रीज़ करेंगे, गैप को बढ़ाएंगे, तो तब आपके लिए ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पब्लिक के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको फील करना चाहिए। जब आप उनको फील करेंगे फिर आप उनके साथ अपना कम्युनिकेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर ही आप उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। चद्दड़ साहब, यहाँ पर ये कब्रों का
क्या जो है तुक बनता है, मुझे कोई थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा दीजिएगा। और जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे वहाँ पर कि ये जो खास तौर पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो दरख्त है सबसे बड़ा दरख्त है, इसका भी कोई कब्र का कंसेप्ट है, वो जरा काइंडली वो भी नाजरीन को बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक बुजुर्ग थे जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। वो देखें ये सब की यहाँ की ओल्डेस्ट जो ग्रेव है हमारी वो ये वाली है। और यहाँ पर बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पर वो जो बुजुर्ग हैं वो खुद तशरीफ़ लेके आए और इनकी ये कच्ची कब्र है बेसिकली। अच्छा, ये जो ये वाली ये देखें अभी इसका रूट है, इसका जो जड़ है बेसिकली ये एक्चुअल वो ट्री है हमारा एक्चुअल जो है, इससे ही ये इसकी जड़ है। इस जड़ ने इस अपने पूरे मतलब कब्र को अपने वो लपेट में लिया हुआ है और ये कच्ची कब्र है। और यहाँ पर जो लोगों की एक वो जो मिथ है, लोग ये कहते हैं कि ये बुजुर्ग ने कहा था कि आप मेरी कब्र को पक्की ना बनाना क्योंकि ये जो दरख्त जो है ये मेरी तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी कब्र का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यहाँ पर जितने भी मतलब कहना आप ये फ्लडेड एरिया है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे हमारा रिवर चिनाब है, ये चिनाब का बेल्ट है बेसिकली, चिनाब का किनारा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो लेकिन ये देखें कि तकरीबन 670 साल गुजरने के बावजूद आज तक इन कब्रों को कुछ नहीं हुआ, इस दरख्त को कुछ नहीं हुआ, इन कब्रों को कुछ नहीं हुआ। तो ये बेसिकली वो बुज़ुर्ग हैं जिनके नाम से ये दरबार मशहूर है और जिन्होंने बेसिकली ये दरख्त लगाया था। और यहाँ पर सबसे जो खूबसूरती बात ये है कि ये एक ही जड़ है और पूरा दरख्त इस एक ही जड़ से आगे फैला है। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन एक्चुअल उसकी जड़ ये वाली है। अच्छा दर साहब, यहाँ पर इस अहाते में जो आपने 22 कनाल बताया है, इसमें टोटल कितने दरख्त हैं? सबसे पुराना यही दरख्त है कि बाकी भी यही तारीख है, बाकी जितने भी दरख्त हैं? नहीं, सबसे जो एक्चुअल जो ओरिजिन दरख्त है वो ये वाला ही है। बाकी जितने भी दरख्त हैं ये तकरीबन मोर और लेस मेरे ख्याल में जो इसके मुख्तलिफ अबाउट 50 जो दरख्त हैं वो यहाँ पे हैं। वो सारे दरख्त बेसिकली इस एक दरख्त से ही आगे फर्दा जो है ना उनका ओरिजिन हुआ है। अच्छा, एक बात और चंदर साहब बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बताया मज़ार के हवाले से, अमूमन आपने देखा है आप मुख्तलिफ जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे और यहाँ पर आने के बाद तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हर दिल अजीज़ हो गए क्योंकि आपने जो काम यहाँ पर करना शुरू किया है और लोग जिस तरीके से आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं जिससे मिला हूँ पता नहीं क्या बात है, आप जादूगर हैं या कोई आपको कोई ऐसी आयतें आती हैं जो पढ़ के आप इन लोगों पर फूंक देते हैं? जादूगर नहीं है, अच्छा ख़ानदान अच्छा है जी, वो वही बात। हाँ। सर मुझे ये बताइए कि जो कब्रिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा कि लोग कब्रों के ऊपर जो आते हैं उसके बाद वहां पर वो एक दरगाह बना लेते हैं और कंसेप्ट ऐसा बना देते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से इनको उनकी मुरादें मिलेंगी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई कंसेप्ट है? सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने वो बात की कि लोगों के ऊपर जादू है, तो बेसिकली ये होता है, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आपको जो अच्छा ऑफिसर होता है ना उसका इंप्रेशन होता है पब्लिक के ऊपर। और मेरे ख्याल में किसी भी ऑफिसर की कामयाबी जो है वो उसकी इसी से ही है कि उसकी पब्लिक उसको कितना रिगार्ड करती है। क्योंकि ये देखें एक टाइम है, एक टन्योर है, हमने एक जगह पर रहना है फिर हम दूसरी जगह पर चले जाना है। ये तो एक टेम्परेरी है, ट्रांसफर पोस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ सर्विस। आज यहाँ है कल कहीं और होंगे। तो बेसिकली जहाँ भी हूँ अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जाएँ, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएँ कि ताकि पब्लिक आपको हमेशा याद रखे। और मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऑफिसर्स जो हैं अगर हमारी तरफ से, अब बेसिकली तो हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमने लोगों को रियलाइज़ करवाना है कि वी आर फ्राम यू। अब हमारे अपने बुजुर्ग जो हैं वो इन्हीं की तरह के ही हैं और हम यहाँ पर बैठ के हम में से कुछ हमारे कोलीग्स के थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाते हैं और वो अपने आप को थोड़ा सा और कोई कैटेगरी के मखलूक समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बेसिकली हमारे बुजुर्ग इन्हीं की तरह के ही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें इंसान होना, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और एक अच्छा इंसान होने के लिए ये कि आपके पास जो भी बंदा है वो परेशान हाल बंदा है, आप कम से कम उसको इज़्ज़त दें, उसको रिगार्ड दें, उसको रिस्पेक्ट दें, तो बंदा ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करेगा। वो वासिफ साहब से किसी ने, उनके मुरीद ने पूछा था कि अगर हमें पता ये करना हो कि अल्लाह ताला किसको इज़्ज़त देता है और किसको ज़िल्ला देता है और दुनिया के अंदर उसकी ज़िंदगी में हमने पता करवाना हो कि अल्लाह पाक किस पे खुश है, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो वासिफ साहब ने फरमाया था कि क्राइटेरिया ये है कि अल्लाह ताला जिस पे खुश होता है ना उसकी तारीफ़ अपनी मखलूक से करवाता है और जिस पे नाराज़ होता है उसकी तज़लील अपनी मखलूक से करवाता है। तो इन चीज़ों का तल्लक कोई नमाज रोज़े ज़कात और हज के साथ नहीं है, इन चीज़ों का तल्लक आपके पास है वो जो एक इंसानियत की जो खिदमत है उसके साथ है। पहली बात तो ये, तो हम अगर हमारी तरफ से हम 5% भी देना, 5% भी, तो पब्लिक हमें 95% रिटर्न करती है। तो हम कम से कम वो 5% या 10% देने वाले बन जाएँ, तो इससे ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन और आपका वो एक जो है ना एक जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो चढ़ावों वाली बात और वो सारे दरबार वाली बात, अब ये इतना पुराना दरबार है उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का कोई भी सेटअप नहीं है, कोई यहाँ पर चढ़ावे वाली बात नहीं, कोई यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है। ये एक अलग के एक वली का एक वो खेल है जो कि चल रहा है और उसका पूरा एक वो सजा हुआ ये बज़म है जो चल रही है। तो अब ये देखें कि मतलब कि ना ये सारी जैसे कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के निशानी होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह के निशानियों में से निशानी ही है कि अल्लाह ताला ने अपने मर्द कलंदर की बरकत से और उसकी इज़्ज़त
को बचाते हुए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा यहाँ पर ये सब सेटअप आपका किया है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपने इस वक्त भी अपनी गूनागू मसरूफियात में से हमें बड़ा टाइम दिया है। मैंने देखा कि आप 14 अगस्त के लिए भी भाग रहे थे, वो भी तकरीब आपके सर पे है। आपने सारे अमले को, आपके पटवारी, आपके तहसीलदार सारे आपका बड़ा साथ देते हैं। और ये भी एक फंक्शन था जिसपे है। सिर्फ आप ये बता दीजिएगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि ये जो असासा है इसको प्रिजर्व करने के लिए, और आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि इसमें आपको कितनी फंडिंग हो आपके, और क्या क्या प्लान्स हैं कि आप इसकी चारों तरफ जो चार दीवारी करें और दूसरा इसको एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सके। उस सिलसिले में आपकी जो प्लानिंग है वो बताइए, ताकि मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन को भी पता चले और सरकारी अफसरान को भी पता चले कि आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो मेहनतें हैं वो क्या है। जी बिल्कुल, मेरा आपके तवस्सुल से ये एक रिक्वेस्ट है अपने हायर अप से कि ये एक एसेट है हमारा। अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि कोई भी जो हेरिटेज होता है, कोई भी एसेट, इस तरह की जो आसार कदीमा जो हैं जो भी हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक अमानत होते हैं, हमारी जनरेशन के पास एक अमानत है और हमने इसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है। 670 साल पुराना दरख्त यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये आने वाले 10-15 सालों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक आने वाली जो जनरेशन हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, फिर वो हमसे डिमांड करेंगी कि हमने उनके लिए इस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ किया या नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इसका जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह पर मौजूद है। यहाँ से बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर जहाँ पर दरिया है, ये रिवर चनाब का बेल्ट है जहाँ पर हम खड़े हैं बेसिकली, और वहाँ से एक बहुत अच्छा एक ये व्यू बनता है। दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ये है कि हमारे पास कुछ जगहों के ऊपर ये दरख्त जो है ये डिके का शिकार हुआ है, हम इसको दोबारा फिर मतलब कि इसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जहाँ जिस जगह से ये ख़राब हुआ है वहाँ पर हम इसको दोबारा फिर इसकी प्लांटेशन करेंगे। सेकंड ये कि इसके इर्द गिर्द हमारी जो 22 कनाल हम इसको डिमार्केशन करके वहाँ पर एक हम खूबसूरत बाउंड्री वाल बना रहे हैं कि ताकि कोई भी चीज़ अंदर दाखिल ना हो। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर हमारे पास इसी दरख्त के हवाले से हमारी इस दरख्त के नाम से हम अपने एक सोशल मीडिया पेज बना रहे हैं कि ताकि हम इसके सिग्निफिकेंस को थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको मज़ीद प्रमोट कर सकें। और सेकंड ये है कि हम यहाँ पर इसको मुख्तलिफ यहाँ पर एक कवाली नाइट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि ताकि हम उसके अंदर, और साथ एक कल्चरल फेस्टिवल हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारा प्योर पंजाब का कल्चर और सकाफत, हमारी वो जो पुरानी चीज़ें जो नापैद हो चुकी हैं, ठीक है ना, उनका एक एग्जीबिशन हम यहाँ पे करवाएंगे। साथ हम अपनी कवाली नाइट ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि ताकि हम इसकी ब्यूटिफिकेशन, इसकी जो सिग्निफिकेंस को हम प्रमोट कर सकें। और हायर अप से मेरी यही जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, और क्योंकि हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इसके लिए एक समरी जो है वो मूव कर चुके हैं कि हम इसको एज अ नेशनल हेरिटेज के तौर पर हम इसको इंक्लूड करें और इसको डिक्लेयर करवाया जाए एज अ नेशनल हेरिटेज, ताकि गवर्नमेंट जो है इसको खुद प्रिजर्व करे।